नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस दिव्य और आलोकमय प्रसंग में। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनकी एक किरण से जीवन संभव है, जिनके बिना न दिन है, न दिशा, न ऊर्जा, न सृष्टि। हाँ भक्तों, आज हम जानेंगे सूर्य देव की उत्पत्ति, रहस्य और दिव्यता की अद्भुत कथा। भक्तों, जब हम सुबह की पहली किरण देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को छू रही हो। वह शक्ति है सूर्य, प्रकाश का देवता, जीवन का आधार और सत्य का प्रतीक। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तुषश्च, अर्थात सूर्य समस्त चल अचल जगत का आत्मा है। कथा शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभ से। जब ब्रह्मांड में सृजन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने तत्वों का निर्माण किया: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं तत्वों से उन्होंने अग्नि के 3 रूप बनाए: यज्ञाग्नि, विद्युताग्नि और सूर्याग्नि। इनमें से सबसे तेजस्वी रूप था सूर्य। कहा जाता है कि सूर्यदेव आशी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। अदिति, जो देवताओं की माता कही जाती है, उन्होंने तपस्या के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो समस्त दिशाओं को प्रकाशमान कर सके। वह पुत्र था विवस्वान, यानी सूर्यदेव। भक्तों, सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं, बल्कि धर्म, तप और सत्य के प्रतीक भी हैं। उनके 7 घोड़े 7 रंगों और 7 दिनों के प्रतीक हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। उनका रथ अरुण देव चलाते हैं, जो भोर की लालिमा के रूप में दिखाई देते हैं। यह लाल आभा, यह प्रभा सूर्य की ही देन है। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव का तेज इतना बढ़ गया कि देवता और मनुष्य दोनों सह नहीं पाए, तब उनकी पत्नी संध्या ने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया, छाया देवी। सूर्यदेव ने उस छाया रूप से भी प्रेम किया और उनसे शनिदेव तथा ताप्ती का जन्म हुआ। यही कारण है कि शनिदेव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, परंतु उनके बीच का संबंध तप और कर्मफल का प्रतीक बन गया। भक्तों, सूर्यदेव की कथा केवल उत्पत्ति की नहीं, बल्कि कर्म और संयम की भी है। उनकी पहली पत्नी संध्या अपने पति के तेज को सह नहीं सकी और तपस्या के लिए पर्वत पर चली गईं। उन्होंने अपने स्थान पर छाया को रखा। जब सूर्य को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने तेज को कम किया और संध्या की खोज में निकल पड़े। यही दर्शाता है कि सूर्य केवल दाहक अग्नि नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का भी प्रतीक है। सूर्यदेव से 3 प्रमुख वंशों की शुरुआत हुई: सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश और राजर्षि वंश। इक्ष्वाकु, जो सूर्य के पुत्र माने गए, उनके वंश से ही आगे चलकर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। इसलिए श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। भक्तों, वेदों और पुराणों में सूर्य को सत्य का साक्षात रूप कहा गया है। उनके तेज में कोई छल नहीं, कोई अंधकार नहीं। वह प्रतिदिन उगते हैं और सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, राजा को भी और गरीब को भी। यह हमें सिखाता है, जो सच्चा है वह सबको एक समान देखता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपासना करने से मनुष्य को आत्मबल, स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। सूर्य के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं। हम जो श्वास लेते हैं, जो अन्न उगता है, जो वर्षा होती है, सब सूर्य की ही कृपा है। महाभारत में भी सूर्यदेव का एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। जब कुंती माता ने आशी दुर्वासा के वरदान से देवताओं को आह्वान करने की शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने उत्सुकता में सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे कुंती, तुम्हारी इच्छा से मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान करूंगा। और तब जन्म हुआ कर्ण का, जो सूर्य की तरह तेजस्वी और दानवीर कहलाए। कर्ण के शरीर से निकलने वाली प्रभा सूर्य की किरणों के समान थी। भक्तों, सूर्यदेव की आराधना का सबसे प्रभावी रूप है सूर्य नमस्कार और अर्घ्यदान। जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है और हम उस किरण को अंजलि में जल अर्पित करते हैं, तो वह केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा के साथ एक संवाद होता है। यह कहने जैसा है, हे सूर्यदेव, आप में मेरा जीवन है, आपका प्रकाश ही मेरा पथ है। सूर्यदेव को आदित्य, भास्कर, मार्तंड, सविता और विवस्वान नामों से भी जाना जाता है। हर नाम एक विशेष रूप को दर्शाता है। भास्कर, जो प्रकाश देता है; आदित्य, जो अनंत है; सविता, जो सृजन करता है। भक्तों, सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं देते, वह हमारे भीतर का अंधकार भी मिटाते हैं।
जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि समाप्त होती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान का अंत होता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सूर्यदेव भगवान विष्णु के ही एक अंश हैं। वह सृष्टि की ऊर्जा है। वह हर जीव के भीतर प्राण के रूप में निवास करते हैं। जब हम प्रातःकाल एयुएम सूर्याय नमः का जाप करते हैं, तो हम केवल एक ग्रह को नहीं, बल्कि उस चेतना को नमन करते हैं जो समस्त जीवन की धारा में प्रवाहित है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा हो या उसके जीवन में अंधकार छा गया हो, तो उसे बस कुछ दिनों तक सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। वह केवल बाहरी प्रकाश नहीं, अंदर की ज्वाला भी प्रज्वलित करते हैं। सूर्यदेव का रथ निरंतर चलता है, वह कभी रुकते नहीं। यह हमें सिखाता है, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आए, अपने कर्म पथ पर डटे रहो। भक्तों, जब जब सूर्य अस्त होता है, लोग कहते हैं दिन समाप्त हो गया। परंतु सत्य यह है कि सूर्य कभी डूबता नहीं, वह केवल दिशा बदलता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी चलता रहता है, प्रकाश से अंधकार और फिर अंधकार से प्रकाश की ओर। कहा गया है, सूर्य बिना सब शून्य है, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है, प्रकाश है और सत्य का प्रतीक है। तो भक्तों, आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें। हे दिव्य भास्कर देव, हमारे जीवन से अंधकार मिटाओ, हमें सत्य का प्रकाश दो, हमें ऐसा तेज दो जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी चमके। जय सूर्य नारायण देव, जय भास्कर भगवान, एयुएम सूर्याय नमः।